इस साल करीब 4,300 करोड़पति भारतीय देश छोड़कर जा सकते हैं। पिछले साल ये संख्या 5,100 थी। वहीं उससे पहले साल 2022 में करीब 7,500 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNWIs यानी करोड़पति या अरबपतियों ने देश छोड़ा था। आखिर करोड़पति भारतीय देश क्यों छोड़ रहे हैं? इस माइग्रेशन का भारत पर कितना गहरा असर पड़ेगा, जानेंगे स्पॉटलाइट में। द हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक करोड़पतियों के पलायन के मामले में चीन और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरे नंबर पर आ सकता है। लेकिन ये करोड़पति देश छोड़कर जा कहां रहे हैं? इस रिपोर्ट के मुताबिक देश छोड़कर जाने वाले HNWIs की फेवरेट डेस्टिनेशन दुबई है। जीरो इनकम टैक्स, गोल्डन वीजा, लग्जरी लाइफस्टाइल और व्यापार के नजरिए से स्ट्रैटेजिक लोकेशन के चलते अनुमान है कि साल 2024 में दुबई दुनिया भर के कम से कम 6,800 करोड़पतियों का घर बन सकता है। दुबई के बाद अमेरिका और सिंगापुर भी करोड़पतियों की फेवरेट डेस्टिनेशंस में से हैं। इस मामले में भारतीय करोड़पति ऑस्ट्रेलिया को भी पसंद करते हैं। अब ये जानते हैं कि भारत छोड़कर इन देशों में बसने से भारतीय करोड़पतियों को क्या फायदा होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाई नेट वर्थ फैमिलीज बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टैक्स बेनिफिट्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बेहतर लाइफस्टाइल, बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम और बेहतर रिटायरमेंट प्लान और ओवरऑल अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से UAE जैसे देशों को चुनते हैं। तो क्या भारत से इतने करोड़पतियों का जाना भारतीय इकोनॉमी को चोट पहुंचाता है? दरअसल करोड़पतियों के जाने से भारतीय इकोनॉमी पर इसीलिए असर नहीं पड़ता क्योंकि जितनी संख्या में HNWIs भारत छोड़ रहे हैं, उतनी ही तादाद में यहाँ लोग करोड़पति बन भी रहे हैं। साल 2013 से 2023 के बीच भारत में करोड़पतियों की संख्या में 83% का इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पलायन करने वाले करोड़पति भले ही बेहतर लाइफस्टाइल के लिए कहीं और माइग्रेट करते हैं, लेकिन उनका कोई न कोई बिजनेस या घर भारत में होता ही है। साल 2024 में दुनिया भर में करीब 1,28,000 करोड़पतियों के रीलोकेट होने का अनुमान है। द ग्रेट मिलियनेयर माइग्रेशन किस ओर इशारा करता है? माइग्रेट करने वाले करोड़पति अपनी विशेषज्ञता, नेटवर्क और गतिशीलता भी साथ ले जाते हैं। ये उन दोनों देशों पर असर डालता है जिसे छोड़कर ये जाते हैं और जहां ये बसते हैं। माइग्रेट करने वाले करोड़पति फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बड़ा योगदान देते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट लोकल मार्केट के शेयरों को भी प्रोत्साहित करता है। इनके द्वारा सेटअप किया गया बिजनेस मिडिल क्लास के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। इन सबके बीच भारत से करोड़पतियों के पलायन में एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला है। साल दर साल भारत से करोड़पतियों का पलायन कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी मुख्य वजह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की बेहतर होती रैंक हो सकती है। बेहतर EODB रैंक का मतलब है बिजनेस शुरू करने और चलाने के लिए उचित वातावरण मिलना। डूइंग बिजनेस 2020 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की रैंकिंग में भारत ने 190 देशों में 63वां स्थान हासिल किया था। साल 2014 में भारत की रैंक 142 थी, यानी 2020 में इसमें 79 पोजीशंस का उछाल देखने को मिला। खास बात यह है कि भारत लगातार तीसरी बार टॉप 10 इम्प्रूवर्स की लिस्ट में शामिल हुआ। देश में ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 39,000 परमिट्स कम किए, 3400 से ज्यादा कानूनी प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया। इसके साथ ही 42 सेंट्रल एक्ट में संशोधन किए गए ताकि कारोबारियों में विश्वास बढ़ाया जा सके। ऐसे तमाम प्रयासों से करोड़पतियों को भारत में ही बिजनेस सेटअप करने में आसानी होने लगी, जिसकी वजह से पलायन कम हुआ। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।